चलिए देखिए, आप जो है आज बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप रेजिस्टेंस से रिलेटेड, मतलब जब तार को लंबा छोटा मोटा ऐसा कर दे तब उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, इन चीज़ों को आज मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करा है यहाँ पर, देखिए करा कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुना तथा त्रिज्या आधा कर दें तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपसे यहाँ पर बोला है कि तार की लंबाई 2 गुना तथा त्रिज्या आधा कर दे। तो पहले देखिए, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया कि एक ही पदार्थ के लिए, ठीक है, एक ही पदार्थ। देखिए पहले अब आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये कोई तार है, ये कोई क्या है, ये कोई चालक तार है सॉरी। देखिए अब क्या करेगा ये कि कह रहा है कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, क्या है ये कोई चालक तार है, यह एक चालक तार है। अब इसी पदार्थ का ये एक चालक तार है, इसका लंबाई L दिया है, इसका लंबाई क्या दिया है, L दिया है, और आपसे बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। और इसी पदार्थ का, ठीक है, इसी पदार्थ का तार लिया गया है, उसका लंबाई क्या कर दिया गया है, या तो फिर आप कह सकते हैं इसी पदार्थ को, ठीक है, इसी पदार्थ का दूसरा तार है ये, क्या है ये, इसी पदार्थ का दूसरा तार। अब इसके लंबाई को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इसके लंबाई को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, इसके लंबाई को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और क्षेत्रफल को या तो बढ़ाया गया है या तो घटाया गया है। यही आपसे प्रश्न पूछेगा। आपसे यहाँ पर क्या है कि केवल 2 परिवर्तन कर सकता है साथ में, क्या करेगा, 2 परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिए मैं यहाँ पर आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मोटे मार्कर से लिख दूँ, क्या करेगा ये, क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगा। ये क्या करेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, किसमें, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन और लंबाई में परिवर्तन करेगा। आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है यह होता है ρL/A, ये होता है प्रतिरोध। रो आपका क्या होता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो कि एक ही पदार्थ के लिए बराबर होता है। क्या होता है, यह समान पदार्थ के लिए समान होता है, समान यानी कि एक ही, समान यानी कि एक ही पदार्थ के लिए, एक ही पदार्थ के लिए क्या होगा, ये बराबर होगा, एक ही पदार्थ के लिए बराबर होगा। तो फिर इसमें बदल क्या क्या सकता है, इसमें एक तो लंबाई बदल सकता है, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया, लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, और दूसरा इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। और आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है, कौन सा क्षेत्रफल होता है, ये जो देखिए ये तार है, तार को इसके लंबवत ऐसे काटेगा, काटने पर आपको ये मिलेगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सर्कल मिलेगा तो इसका क्षेत्रफल लेता है, और सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr²। r क्या है, इस तार की त्रिज्या है, r क्या है, तार की त्रिज्या। तो इनमें क्या क्या कर सकता है, आपसे 3 चीज़ों में परिवर्तन करके देगा। देखिए r बराबर ρL/A की जगह आप πr² भी रख सकते हैं, जो कि r क्या है, तार की त्रिज्या है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख दूँ कि त्रिज्या में परिवर्तन, क्या करेगा, त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है। तो इनमें क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, त्रिज्या में परिवर्तन करके दे सकता है, ठीक है। और कैसे देगा, यहाँ पर एक तार का लंबाई आपको मान लो जैसे L है और क्षेत्रफल क्या है, A है, तो कह रहा है कि उसी पदार्थ का इसी के लंबाई को बढ़ा दिया गया है, यानी कि यही इसी पदार्थ का है, इसी पदार्थ का तार है, लंबाई बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल आधा कर दिया गया, या तो त्रिज्या बढ़ा दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो आप इतनी बातों को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही आसान से आप इस प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जो है याद हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं सवाल बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुना, तार की लंबाई क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, तार की लंबाई 2 गुना तथा त्रिज्या आधा कर दिया गया है। तो देखिए फार्मूला होता है R, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, कोई तार था, तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है, तथा उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया है। तो अब देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, R बराबर ρL/में, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात नहीं किया है, लंबाई की बात किया है और त्रिज्या, तो ρL/में πr²।
पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। दोनों में परिवर्तन जब करेगा तब के लिए मैं बता रहा हूँ, दो चीज़ों में परिवर्तन कर रहा है यहाँ पर। तो आप कहेंगे देखिए रो जो होता है, रो आपका क्या होगा, रो कांस्टेंट नंबर है उसको छोड़ देंगे, रो को हटा दीजिए, पाई भी कांस्टेंट इसको भी हटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर क्या बताया कि ये कोई चालक तार है, इसी चालक तार के लंबाई को, यानी एक ही इसी पदार्थ का चालक तार यहाँ पर दूसरा ले लिया है या इसी को बढ़ा दिया गया है, तो एक ही पदार्थ की बात कर रहा है यहाँ पर जब भी यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ कि एक ही पदार्थ के लिए है ये, ठीक है। तो एक ही पदार्थ की बात कर रहा है, तो एक ही पदार्थ के लिए पाई जो है कांस्टेंट नंबर है तो उसको छोड़ देंगे। अब ये रो है, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध भी एक ही पदार्थ के लिए बराबर होता है, सेम होता है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो एल बटा में आर स्क्वायर, तो बस यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि लंबाई 2 गुना, तो देखिए एल बटा ए है तो एल का 2 है, 2 गुना यानी 2 रख देंगे। अब कह रहा है त्रिज्या आधा, आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 स्क्वायर हो तो स्क्वायर। अब हल कर दीजिए इसको, 2 बट्टा में 1/2 का स्क्वायर 1/4, हल कर दीजिए तो 2 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा 4, तो आ जाएगा आपका 8, तो 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जब किसी चालक तार की लंबाई 2 गुना और उसका त्रिज्या आधा कर देंगे तो जो चालक तार का प्रतिरोध हो जाएगा वह 8 गुना, पहले जो तार था पहले का 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले के प्रतिरोध का 8 गुना, पहले प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? पहले प्रतिरोध का 8 गुना हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, कर रहा है यदि तार की लंबाई 5 गुना तथा क्षेत्रफल 1/10 कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त्रिज्या की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तब पूछ रहा है कि तब तार का प्रतिरोध, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तब क्षेत्रफल वाला फार्मूला रखेंगे, आर बराबर क्षेत्रफल, त्रिज्या की बात नहीं कर रहा है तो त्रिज्या नहीं रखेंगे, आर बराबर रो एल बटा में क्षेत्रफल क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब देखिए रो तो यहाँ पर हम बताया कि यहाँ पर क्या होगा कि तार की लंबाई को 5 गुना, तार की लंबाई बढ़ाया है 5 गुना कर दिया है और उसका क्षेत्रफल 1/10 गुना कर दिया है। तो आप कहेंगे कि रो जो होगा, रो सब मतलब एक ही पदार्थ के लिए तो बराबर होता है, रो को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू रख दीजिए, एल का वैल्यू 5 गुना है तो 5, ए का वैल्यू 1/10 है तो 1/10, हल कर दीजिए तो 5 10 ऊपर चला जाएगा, 5 गुणे 10 यानी कि 50 गुना। क्या हो जाएगा? 50 गुना कह रहा है। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए तो तार का प्रतिरोध पहले जो उसका प्रतिरोध था, पहले उसी तार का प्रतिरोध, अब जब बढ़ाने पर कह रहा पहले उसका प्रतिरोध जो भी था उसका 50 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तार का प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 50 गुना हो जाएगा, 50 गुना, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि तार की लंबाई 2 गुना, लंबाई क्या कर दिया है 2 गुना तथा क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल 3 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आर बराबर रो एल बटा में ए, क्षेत्रफल वाला फार्मूला लेकर के चलेंगे। देखिए रो तो सब में सेम होगा, मतलब सब में का मतलब जो है यहाँ पर पहले तार था, तार का लंबाई बढ़ाया गया है, सेम पदार्थ है यहाँ पर, तो रो को छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट होता है, छोड़ दी। एल का वैल्यू क्या कर रहा है 2 गुना, लंबाई 2 गुना तो 2 रख देंगे एल की जगह। अब कर तथा क्षेत्रफल 3 गुना, क्षेत्रफल ए की जगह क्या रखेंगे 3, 2/3, तो 2/3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नया प्रतिरोध 2/3, पहले प्रतिरोध का 2/3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले प्रतिरोध का 2/3 गुना, पहले प्रतिरोध को 2/3 गुना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये वाला देखिए क्या कर रहा है, यदि तार की लंबाई 3 गुना तथा क्षेत्रफल 5 गुना कर दिया गया है, तब देखिए 5 गुना कर दिया है तो कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? देखिए तो आर बराबर रो एल बटा में ए, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो एल बटा ए लेकर के चलेंगे। रो तो समान होगा, रो को हटा देंगे, कांस्टेंट होता है। एल लंबाई 3 गुना तो 3 बटा में, क्षेत्रफल 5 गुना तो 5, 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/5 गुना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध का 3/5 गुना हो जाएगा, पहले प्रतिरोध का 3/5 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको तरीका बताया गया आपको बेस्ट तरीका लगा होगा। और ऐसा कब अप्लाई करेंगे, ऐसा आप देखिए, अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, कब रखेंगे ऐसा, जब दो चीज़ों में परिवर्तन करें, दो चीज़ों में परिवर्तन करके आपको दे रहा है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट रखेंगे तो आप जो है कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा, इसमें से एक प्रश्न जरूर पक्का पूछेगा आपसे, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये तो आपका था फर्स्ट तरीका कि जब आपसे क्या कहेगा, एक ही पदार्थ का तार है उसमें उनके दो चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, दो चीज़ों में, एक लंबाई में या तो क्षेत्रफल, लंबाई क्षेत्रफल, या तो लंबाई और उसके त्रिज्या में परिवर्तन करेगा, तब इस टाइप से आप इसको कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि आपका जो सेकंड टाइप क्या होगा। मैं पहले इसको इरेज करता हूं, उसके बाद आपको सेकंड टाइप बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप मिस कर देंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब सेकंड टाइप क्या होगा आपका, आप क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड टाइप क्या होगा। सेकंड टाइप में भी टू टाइप होगा। क्या होगा, सेकंड टाइप में भी टू टाइप होगा। इसमें कर रहे हैं कि जब केवल तार के किसी एक में परिवर्तन करें, एक में परिवर्तन हो, एक में परिवर्तन हो, एक में परिवर्तन, एक का मतलब क्या है, या तो उसके लंबाई में परिवर्तन, लंबाई, या फिर क्षेत्रफल, या लंबाई क्षेत्रफल, या और क्या कर सकते हैं आप, उसका त्रिज्या, लंबाई क्षेत्रफल या त्रिज्या, किसी एक की बात करेगा, एक को। देखिए क्या होगा, दो तरीका कैसे हो सकता है, क्या बोलेगा आपसे कि जब केवल तार के लंबाई या फिर क्षेत्रफल या त्रिज्या केवल एक में परिवर्तन करे, केवल एक में, केवल एक में परिवर्तन करें, कैसा, पिघला करके। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये क्वेश्चन है सेकंड टाइप में क्या है कि जब तार के केवल एक में परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए कि पिघला करके क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पिघला करके बात किया जा रहा है, करा यदि किसी तार को पिघला कर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दिया गया है यहाँ पर कि तार को पिघला कर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, इसकी लंबाई को दोगुना पिघला करके कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए आप याद रखिएगा यहाँ पर लंबाई की बात करें, केवल एक में परिवर्तन कर रहा है, केवल लंबाई दोगुना कर रहा है, तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है कि फार्मूला होता है R बराबर रो L बटा में A। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और आप ध्यान दीजिएगा जब लंबाई, जब यहाँ पर क्या बोलेगा, लंबाई बोलेगा, तब इसका ट्रिक क्या होगा। अब देखिए जब इन पूरे सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या कर देना है, केवल वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, जो भी दिया होगा उसका, जैसे 2 गुना 3 गुना जो दिया होगा उसका वर्ग करना होगा। क्या होगा, वर्ग करने पर आंसर आएगा। क्या करना होगा, वर्ग कर दिया जाएगा, वर्ग करने पर उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे वर्ग करना है, कहाँ पर रख के वर्ग करना है, इसको आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप जो है नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप देखिए तो आप जानते हैं R बराबर रो L बटा में A। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये फार्मूला है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये जो फार्मूला है इसमें रो L बटा में A, वर्ग करने पर तो मैं बता दिया आपको। तो आपको करा है कि प्रश्न में करा है कि दोगुनी लंबाई कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो भी इसका देखिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो लंबाई की बात करें तो लंबाई है किस पोजीशन पर, लंबाई ऊपर है तो ऊपर लंबाई, यानी कि सीधे सीधे क्या कर देंगे, प्रतिरोध दोगुनी तो 2 का स्क्वायर, क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, ऊपर ही करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। करा यदि तार को पिघला कर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है तो प्रतिरोध क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा L स्क्वायर, जो दिया रहेगा केवल पिघला करके लंबाई बढ़ा रहा है तो L स्क्वायर हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे बोल दिया कि किसी तार को पिघलाकर तार की लंबाई को 3 गुनी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 3 गुनी तार की लंबाई को अगर कर दिया जाए तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे R बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुना हो जाएगा। अब उसी तरीके से आपसे पूछता कि यदि किसी तार को पिघलाकर इसकी लंबाई को 1/3 गुनी कर दिया गया है तब तार का प्रतिरोध क्या होगा। तब देखिए तब क्या हो जाता, R बराबर 1/3 गुनी है तो R जो है ऊपर ही होता है L, तो R बराबर L का स्क्वायर यानी कि 1/3 गुनी कर दिया गया तो 1/3 का स्क्वायर, तो R बराबर 1/9 गुना हो जाता। क्या हो जाता, 1/9 गुना हो जाता उसका प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है,
दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, यदि किसी तार को पिघलाकर लंबाई 1/3 कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। मैं यहाँ बता दिया, यही प्रश्न यहाँ पर दिया है। देखिए R बराबर 1/3, 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है 1/3। तो R बराबर L तो ऊपर ही होता है, तो L का स्क्वायर होता है, यानी कि R बराबर 1/3। देखिए L स्क्वायर मतलब गुना L का गुना यहाँ पर रखना है, ध्यान देगा। L गुना यानी कि 1/3 गुना है, 1/3 गुना है, तो 1/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। करें यदि किसी तार को पिघलाकर इसका क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तार को पिघलाकर इसके क्षेत्रफल को 4 गुना कर रहा है। क्या कर रहा है, क्षेत्रफल को 4 गुना कर रहा है, तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि R, यहाँ पर देखिए मैं क्या बताया, R बराबर रो L बटा में A कहाँ पर है, नीचे है यहाँ पर, नीचे का होता है 1/में आ रहा है प्रतिरोध। तो कहेंगे कि यदि किसी तार को पिघलाकर इसका क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तब देखिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर में क्या बताया आपसे, वर्ग करने पर तो A नीचे आता है तो नीचे वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल 4 गुना तो 4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करें यदि किसी तार को पिघलाकर इसके क्षेत्रफल को 1/5 गुना कर दिया गया तब प्रतिरोध क्या होगा। क्षेत्रफल 1/5 कर दिया गया तो आप कहेंगे जो प्रतिरोध होगा वह क्षेत्रफल नीचे आता है, यानी 1 इन दोनों को छोड़ देंगे, उससे हमको नहीं मतलब, केवल क्षेत्रफल के बारे में बात करें, केवल क्षेत्रफल लेकर के चलेंगे। 1/5 गुना तो 1/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 में देखिए 1/5 म्हणजे 25 हो जाएगा, और 25 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 25 गुना। क्या हो जाएगा 25 गुना। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब यदि आपसे पूछता कि अगर उसके त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए तो त्रिज्या में परिवर्तन करने पर उसका प्रतिरोध कैसे निकालें, शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से करें, तो आप उसकी त्रिज्या में जब चेंजिंग करके देगा तो आप तो पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और उसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन बुक से लगाइए। आपको अच्छे से अगर समझ में आता है तो आप जो है उसकी त्रिज्या में परिवर्तन करने पर क्या मेथड होगा, कैसे होगा, आप कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उसका भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप जो है आपको यदि आज की वीडियो सच में पसंद आई है, अच्छी लगी, तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।